अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व आक़ाना व अमजदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व इज़ क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित-तौराति व मसलुहुम फिल इंजील सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व इज़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअदद मन सल्ला व साम व बिअदद मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। मुअज़्ज़ज़ मुअक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, मेरे दीनी ईमानी भाइयों बहनों, बच्चियों और मेरे नौजवानों, अजीज बच्चों, बहुत देर से आप हज़रात ने उलमाए किराम की ज़ुबानी कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातों को समाअत फरमाया है। अचानक बहुत पुराने 30 साल पुरानी एक नात याद आ गई, उसके 2 शेर मैंने पढ़ दिए। आजकल तो तरन्नुम अजीब अजीब सब हैं, पुराने जमाने का तरन्नुम बहुत बैकवर्ड हो गया जिसे, लेकिन जब आया दिमाग में अगर पढ़ दिया जाए आका की सीरत जो है जुमला, अल्लाह ताला हमें आका की सीरत, आका की फरमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यही है जरिया हश्र के मैदान में नजात का। आका की मोहब्बत हमें आमाल पे उतारेगी, और आमाल हम अगर स्वालिह कर लिए तो रब्बुल जलाल का वादा है कि
मेरे लाडले नबी जिन जिन की शफाअत करेंगे मैं उनकी बख्शिश कर दूंगा। शर्त अव्वल कदमानस के मजनू बाशी, शर्त यह है कि नबी के इताअत और फरमाबरदारी में दिन गुजरा हो, हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी अदायगी हो चुकी हो, वरना अल्लाह अपने हक माफ करने में कादिर मुतलक है, चाहे तो माफ कर देंगे। हुकूकुल इबाद की माफी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक अदा नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। ये आपके इल्म में खूब है, बखूबी है। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने जो आयतें तिलावत की हैं उस पे शरह बस्त के साथ तफसीली रोशनी डालने का मौका नहीं था। हम प्यारे नबी की प्यारी बातें, इसको हम हमेशा सुनते रहते हैं। आज ये तहिया करके उठे, जितनी बातें हमने सुनी हैं, जितनी बातों में अमल करते हैं, अब अमल में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी बातें हमने सुनी हैं उस पर इजाफा कर लेंगे तो दीन भी बढ़ जाएगा हमारा, अमाल भी बढ़ जाएंगे हमारे। और अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे ज्यादा से ज्यादा अमाल इसी दुनिया में करके आ जाए, चाहे छोटी सी सुन्नत क्यों न हो, उसकी अदायगी पे अल्लाह बहुत खुश होता है कि अब मेरे लाडले नबी की लाडली उम्मत तय कर लिया है कि नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे और अपने अमाल को बनाकर दुनिया से। यहाँ माल बनाने के लिए अल्लाह नहीं भेजा है, रब्बुल जलाल ने आमाल बनाने के लिए भेजा है। सहाबा ने आमाल पे खरे उतरे तो अल्लाह ने ऐसा कबूल कर लिया। आपने सुना है कि अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि अल्लाह की रजामंदी हासिल करें, तो हमें भी उस आमाल पे उतरना पड़ेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आमाल ईमान के साथ साथ आमाल के बनाने की जरूरत है। खाली ईमान ईमान की तस्बीह पढ़ते रहे, अमल में कोताही हो, अमल में बिल्कुल कोरे हो, उस ईमान की बोल की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसीलिए उलमा लिखते हैं, इकरार, नबी ने फरमाया इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमल बिल जवारिह। जुबान से इकरार करो, दिल में उसको जमा लो और फिर अमल से करके दिखाओ कि मैंने जो जुबान से अदा किया था, दिल में उसको उतारा, दिल अब उसको अमाल पे उतार रहा है। दिल की अकीदत, दिल की पोशीदा चीजों को हम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर कब होगा जब बंदा और बंदियां अमाल पे खरे उतरे। इसने दिल में ठान लिया, जब ही तो ये काम कर रहा। तो इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल जिनान व अमल बिल जवारिह, ये तीन चीज हमारे लिए जरूरी है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आका की एक एक बात को जुबान से इकरार किया और दिल पे जमाया और अमल से करके दिखाया। सारी चीजें किताबों में मौजूद हैं। उलमा बताते यूं ही अपनी तरफ से नहीं, बल्कि उन्होंने जिस अंदाज पे नबी की बात को लिया, बदिलो जान कबूल किया और करके दिखाया और दुनिया से तशरीफ ले गए। आज हम अमल में कोता है, मैं भी हूं, आप भी हैं, मेरा मुआशरा है, मेरा जवान है। बूढ़े कुछ खूंटे नजर आते हैं मस्जिदों में, जवान का अनका है, जवान अनका नजर ही नहीं। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी पर रहम खाओ, मेरे बुजुर्गों अपनी जिंदगी पर रहम खाओ। तुम अगर अपनी जिंदगी पर रहम नहीं खाओगे, तुम पर कोई रहम खाने वाला नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को नहीं बनाया तो कोई दूसरा क्यों बनाएगा भाई। इसीलिए सहाबा अपने आमाल के जरिए से रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शागिर्दी को कबूल किया, इल्म सीखा, उस पर अमल पैरा हुआ। और कैसे नबी, सारे नबियों से नबी, बरतर नबी, अफजल नबी,
आला नबी, अरफा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके सदक़े में आपने बारहा सुना है कि कायनात को वजूद में लाया है अल्लाह ने सिर्फ आपकी ज़ात। अगर आपको पैदा करना मकसूद मंशा इलाही न होता, मंशा कहते हैं चाहत, मोहब्बत, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से सरवरे कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया और इतना हुस्न और जमाल दिया, इतना हुस्न और जमाल दिया, इतना हसीन बनाया कि दुनिया हैरत में रह गई। कहने वाले कह गए आपके शागिर्द कि ऐसा किसी माँ ने जना नहीं, न कभी क़यामत तक जनेगी। इसको अल्लाह ने वहदत यगाने रोजगार बना करके अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेज़ादारी, आँच खूबा हमदारन तू तन्हादारी। क्या हुस्न यूसुफ का, क्या कमाल ईसा अलैहिस्सलाम का, तमाम हुस्न, तमाम खूबियां अल्लाह ने एक अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। रिवायत में आता माँ आयशा कहती थी कि यूसुफ देखने वाली ज़लीखा की सहेलियों ने यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां पोरुओं को काट डाली थी। और मेरे आका सरवरे कौनैन रसूल सकलैन नबीयुल हरमैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा को देखने वालों ने अपने गर्दन कटवा दिया, गर्दन कटवा दिया। रिवायत में आता है एक जंग के अंदर रसूलुल्लाह के सहाबी ग़ज़वे में शरीक है, आका भी शरीक है। एक लाडले सहाबी माज़ इब्न रबी नाम था उनका, बहुत चहीते लाडले थे अल्लाह के रसूल, सभी सहाबा चहीते थे। शहीद हो रहे हैं, आवाज लगाई गई, अंधेरा हो चुका है। आका की तरफ से आए खबर के माज़ इब्न रबी को देखो कहां है। एक सहाबी रसूल आकर आवाज लगाते हैं, पुश्ते के पुश्ते शहीद पड़े हुए हैं, अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को पेश कर दिया। साद इब्न रबी को आवाज दी जाती है, गरचे अभी जिंदा है लेकिन इतनी नहीफ और कमजोर आवाज हो गई है कि अब जाकनी के आलम में है, आवाज भी नहीं निकाल। खबर दी गई या रसूलुल्लाह माज़ इब्न रबी भी नहीं रहे, इसलिए कि उनके दरमियान से किसी की आवाज नहीं आई। तो साद इब्न रबी भी, माज़ इब्न रबी भी उसमें होंगे, आवाज नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया मेरा लाडला वो सहाबी अगर मेरे पास नहीं आ पा रहा है तो खुद रिसालत जाकर पहुंचेगी उसके पास, नबूवत जाकर पहुंचेगी, मैं नफ्स बनफ्स से नफीस पहुंचूंगा। पहुंचे रसूलुल्लाह, आवाज लगाई, सुन लिया माज़ इब्न रबी ने कि मेरे आका तशरीफ ले आए। करीब पहुंचे, आवाज बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल निकाला ही नहीं जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, गोद में अपने माज़ इब्न रबी को लिया। जरा सी एक झलक मेरे आका को माज़ इब्न रबी ने देख लिया। देख लेने के बाद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बस मकसद ये था कि मैं अपने आका को एक झलक देख लूं। शहादत का मर्तबा तो अल्लाह ने अता कर ही दिया, उससे बड़ा मकाम और मर्तबा कुछ हो ही नहीं। ये है वो सहाबा ने कटा दी गर्दने इस्लाम की खातिर। बताओ जान से ज्यादा प्यारी क्या चीज है। लेकिन सहाबा ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जान की भी परवाह नहीं की दीन इस्लाम की दिफा के लिए, इस्लाम की खातिर अपनी गर्दनों को पेश किया। मेरे आका सैयद आलम को जानते थे कि मेरे आका आखिरी नबी हैं, ऐसे नबी कि पिछले नबियों के मानने वाले वो भी आका पर ईमान ला रहे हैं, जुग दर जुग आ रहे हैं कलमा पढ़ के।